अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप सो आप इस ट्रेडिंग जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और इन जो स्ट्रेटजी मैंने आपसे कल शेयर की थी उसको बैक टेस्ट भी कर रहे होंगे। बैक टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आपसे स्ट्रेटजी शेयर की जाए या जो स्ट्रेटजी आप खुद बनाते हैं किसी इंडिकेटर की बेस पे, टेक्निकल एनालिसिस की कोई भी स्ट्रेटजी, तो आप उसको मार्केट में बैक जाके टेस्ट करते हैं कि मैं जो अब ये स्ट्रेटजी बनाई है इस इंडिकेटर की बेस पे बनाई है या किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर की बेस पे बनाई है या किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे बनाई है, इसको मैं अगर बैक जाके चार्ट में देखूँ कि वर्क कर रही है या नहीं कर रही, तो उसको बैक टेस्टिंग कहते हैं। यहाँ पे कल हमने जो लास्ट डिस्कस किया था वो हमने मैकडी को डिस्कस किया था कि मैकडी किस तरह वर्क करता है विद 50 EMA, और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइंग्स बनाई हुई हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने यहाँ पे ड्राइंग्स क्यों ड्रा की हुई है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन्स क्यों ड्रा किए हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनी मैनेजमेंट का, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या होता है, हमने आज ये डिस्कस करना है। तो मैं चार्ट को ज़रा क्लीन कर लेता हूँ, यहाँ से मैकडी को रिमूव कर देता हूँ और ड्राइंग्स को मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ना वो है मनी मैनेजमेंट का। क्या आपकी मनी मैनेजमेंट क्या होती है? ठीक है, मनी मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट का आपका टॉपिक है। तो इस टॉपिक को देखेंगे। अब जब भी ट्रेडर कोई ट्रेडिंग के लिए अपना कैपिटल मतलब ये होता है जो आप इन्वेस्ट कर रहे थे, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसको ट्रेडिंग में कैपिटल कहा जाता है। जो आपका ट्रेडिंग कैपिटल है जिसके बेस पे आप ट्रेड कर रहे हैं उसको आपने मैनेज कैसे करना है। इस तरह तो ना हो ना कि आप ओवर ट्रेड करें, प्रॉफिट की लालच में पड़ जाए, मजीद ज़्यादा ट्रेड करने लग जाए तो उस बेस पे आपके लॉसेज होना स्टार्ट हो जाए। तो इस चीज़ को मैनेज करके चलना होता है कि आप किस तरह से प्रॉफिट और लॉस बेयर कर सकते हैं। दिस इज मनी मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मनी मैनेजमेंट ही है। किस तरह से आप अपने कैपिटल को मैनेज करके चल रहे होते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशो देख के चल रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपको एक बात की रिस्क रिवार्ड रेशो की, RR रेशो भी इसको कहते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशो। अगर आपका फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पे सेट कर लेते हैं, $100 का आपका कैपिटल है, इसके अकॉर्डिंगली आपने ये देखना है कि आप कितना मार्केट में लॉस बेयर कर सकते हैं और कितना आप इसमें प्रॉफिट बेयर कर सकते हैं। एक मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप ओवर ट्रेड करेंगे, मतलब अगर आज आपने $5 आपका टारगेट था, अचीव कर लिए, $100 आपका टारगेट था, अचीव कर लिया आपके कैपिटल के अकॉर्डिंगली, तो अगर आप ओवर ट्रेड करेंगे, नहीं अगर आज मेरा 5 टारगेट कंप्लीट हो गया तो मैं 10 कर लूँ, 20 कर लूँ, तो उसका आपको लॉस पता है क्या होगा? वो जो आपने 5 बनाए हुए वो भी जाएंगे और 5 आपके और भी जाएंगे, ऊपर से प्रॉफिट भी जाएगा और आपके कैपिटल में से और भी माइनस हो जाएंगे। बिकॉज ये डिपेंड कर रहा है हमारी साइकोलॉजी के ऊपर। अब अगर कोई ट्रेडर है, वो ट्रेडर ये कहता है मैं 1 to 2% ले सकता हूँ, ठीक है, 1 to 2% मैं अपने कैपिटल के ऊपर रिस्क ले सकता हूँ, या 1% रिस्क ले सकता हूँ या 2% रिस्क ले सकता हूँ। रिवार्ड वो डबल भी ले सकता है, 2% भी ले सकता है, या 1.5% वो रिवार्ड ले ले, 1.5% उसने अपना रिवार्ड रखा हुआ हो और जो रिस्क रखा हो उसने 1% रखा हो अपने कैपिटल के ऊपर। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा होता है ट्रेडर के अपने ऊपर, वो अपने कैपिटल को किस तरह से मैनेज कर रहा है, वो कितना लॉस, कितने हद तक वो लॉस को बेयर कर सकता है। आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि आपने जो मनी मैनेजमेंट है या रिस्क टू रिवार्ड मैनेजमेंट है वो आपने किस तरह से करनी है, स्टॉप लॉस किस तरह से मार्केट में लगाते हैं, टेक प्रॉफिट मार्केट में किस तरह से लगाते हैं, और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट मार्केट में जरूरी होता क्यों है। स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर आपका जो कैपिटल है सिर्फ $100 का कैपिटल है, डेली का या पर ट्रेड आप बेयर कर सकते हैं सिर्फ 1% लॉस को या 2% लॉस को आप बेयर कर सकते हैं। यानी कि $100 में अगर आपका टोटल कैपिटल है और आपने ट्रेड लगाई हुई है तो आप 1 या मैक्सिमम 2 या मैक्सिमम भी $3 का जो लॉस है वो बेयर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बेयर नहीं करेंगे। अगर इससे ज़्यादा मार्केट मूव करने लगे तो आपका जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आप मार्केट में से बाहर निकलें सेफली, ताकि आपका जो टोटल अमाउंट है, टोटल आपका जो बैलेंस है वो लिक्विडेट होने से बच जाए। इसको कहते हैं रिस्क रिवार्ड मैनेजमेट। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके अपने कैपिटल के ऊपर और आपकी अपनी साइकोलॉजी के ऊपर कि आपका अगर कैपिटल आता है $1000 पे आप कितना बेयर कर रहे हैं या $10,000 पे आप कितना बेयर कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जितना आपका कैपिटल इंक्रीज होता जाएगा ऑब्वियसली उतना आपका रिवॉर्ड इंक्रीज होता जाएगा, उतना आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। इस चीज़ को मैनेज किस तरह से करना है मैं लाइव चार्ट पे चल के यहाँ आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ना इनको ड्राइंग्स को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, हाइड कर दी मैंने ड्राइंग्स को। यहाँ पे कुछ टूल्स यूज होते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो को कैलकुलेट करके बताते हैं। तो उन टूल्स को हम देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे टूल्स वाले सेक्शन में आपको टूल नजर आ रहा होगा लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का टूल यूज होता है तब जब आप मार्केट में बाई की पोजीशन को ओपन कर रहे होते हैं, या फ्यूचर ट्रेडिंग में आप बाई की पोजीशन को ओपन कर रहे होते हैं, या स्पॉट में आप बाई की पोजीशन को ओपन कर रहे होते हैं, या फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो यहाँ से टूल्स में आके आपने टूल सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से प्रोजेक्शन का। ये प्रोजेक्शन के टूल्स हैं सारे जितने भी हैं।
तो यहाँ से आपने एक लॉन्ग पोजीशन का टूल ये वाला सेलेक्ट कर लिया। मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट का अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है और ट्रेड हमेशा ट्रेंड में करनी है, या अप ट्रेंड में ट्रेड होती है, डाउन ट्रेंड में ट्रेड होती है। अब ये ट्रेड को हंट कैसे करना है और ट्रेंड को कैसे हंट करना है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ से ये देखें, हम अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है, या इसको पीएल भी कहते हैं, ये देखें जैसे यहाँ पीएल लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है। यहाँ पे ओपन करके तो मैं सिंडिकेटर की सॉरी इस प्रोजेक्शन की मैं यहाँ से सेटिंग्स ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे जो कैपिटल है ट्रेड करने का वो $1000 है। यहाँ से इसको मैं 1000 कर लेता हूँ अकाउंट साइज को, और बाकी जो सेटिंग है इसको आपने एज इट इज़ रहने देना है। रिस्क आपने कितने % आप ले सकते हैं $1000 में से। फॉर एग्जांपल मैं रिस्क ले सकता हूँ मैक्सिमम 2% का रिस्क, ठीक है, मैं 2% का रिस्क बेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ परसेंटेज आगे सिलेक्ट है, बाकी किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। अब यहाँ से अगर मैं इसको ज़रा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ, आपको ये आपके ट्रेड साइज कैलकुलेट करके दे देगा। आप यहाँ पे रखते हैं, ये आपको यहाँ पे शो करे रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपका कितना है। यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो ये देखिए, अगर आपने यहाँ से ट्रेड ली, इस कैंडल की ओपनिंग से आपने ट्रेड ली, यहाँ पे आपने ट्रेड ली, अगर आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रख लिया इस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको रेड जोन शो हो रहा है ना, ये आपका स्टॉप लॉस एरिया होता है। अगर आपने स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं तो ये देखें, स्टॉप मार्केट आपकी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, और आपका जो कैपिटल था $1000 का था, यहाँ तक अगर मार्केट आ भी जाती है तो आपका 980 पे क्लोज हो जाएगा। 2% आपने रिस्क बेयर कर लिया, $20 माइनस में आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर तो ये ट्रेड चलती रहती है, जैसे मैंने कल बताया था, यहाँ इस मोमेंट तक भी आप ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, तो ये देखें अगर आप 1% तक भी ट्रेड को लेके जाएं तो अच्छा खासा फिर भी मूव है। ये देखिए, ये अगर 1.5 पे भी लेके जाएं, 1.5 रिस्क टू रिवार्ड रेशो पे, ये देखें 1.5 पे भी अच्छा खासा आपको मूव मिलता है। यहाँ पे आके, यहाँ पे अगर आपकी ट्रेड जाती है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, $30 का। अगर यहाँ पे आ जाती है आपके माइनस में, अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो ये आपका $20 का एसएल हिट होगा। ये था हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो। अगर इस तरह हम अपनी अब शॉर्ट की अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से अगर आपने एंट्री ली है, यहाँ से जाके शॉर्ट की प्रोजेक्शन को आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे क्लिक करें, स्टॉप लॉस अपना आप पिछली कैंडल का हाई रखें। अब यहाँ पे देखें, मार्केट ने अभी तक 50 EMA को क्रॉस नहीं किया। अगर मार्केट यहाँ से 50 EMA को क्रॉस करती है तो हम यहाँ तक का कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखें, इस पॉइंट तक हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसकी सेटिंग्स में जाके हम अपना यहाँ से भी इसको $1000 कर लेते हैं और अपना जो रिस्क है उसको 2% कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ से अगर आपने एंट्री ली होती है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है, और उसके बाद आपका यहाँ पे आके ये देखें कितना आपको प्रॉफिट होता इस मोमेंटम में, $90 का। अगर आप स्पॉट के पॉइंट तक वेट करते तो आपका प्रॉफिट होता ऑलमोस्ट $124 का। तो इस तरीके से आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशो है कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो आपका टीपी है, इसको इस पॉइंट को आप टीपी कहेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो यहाँ पे लाइन है ये आपका टीपी होगा, ठीक है। ये वाली जो आपका एरिया ये आपका एसएल होगा, यानी कि स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे आके आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, ठीक है। क्लोज हो जाएगी मतलब थोड़ा सा लॉस बेयर करके आप मार्केट से बाहर निकलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये स्टॉप लॉस ज़रूरी क्यों होता है। चलो टेक प्रॉफिट आप ना भी लगाएं, टेक प्रॉफिट आप नहीं लगाते, अभी मार्केट चलती रहती है, इट्स ओके। जहाँ तक जाती है मार्केट को जाने दो, जब तक कि अगेन बैक इसको हिट नहीं करती, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन को मार्केट हिट नहीं करती। इस एरिया तक आई ना, $77 का प्रॉफिट होता है। बात ये है, हम चलो टीपी नहीं लगाते, टेक प्रॉफिट नहीं लगाते, एसएल क्यों लगाया जाता है? एक बात क्लियर करता चलो, बल्कि एक एडवाइस करता चलो, कभी भी आपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के बगैर नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी ट्रेडिंग। उसकी क्या रीज़न है? अगर आप कोई गलत ट्रेड ले लेते हैं, अब जैसे यहाँ पे एक ये रिवर्सल आया था, ये देखें ये रिवर्सल आया था आपका मार्केट में इस पॉइंट से, यहाँ पे 50 EMA को इसने क्रॉस ओवर किया। ये रिवर्सल क्यों आया था? इंडिकेटर मैंने आपको मैकडी से कल समझाया भी था कि रिवर्सल मार्केट में क्यों आया, किस वजह से आया। टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको इंडिकेटर के थ्रू यहाँ पे मैकडी के थ्रू करके दिखाया था, वो जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक रिवर्सल आ गया जिसने यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन की थी कि यार यहाँ 50 EMA से और यहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट है, और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ले लिए, तब यहाँ पे 50 EMA को भी मार्केट ने क्रॉस कर लिए, प्राइस ने। अच्छा, मैं जब भी मार्केट की बात करूँ ना तो उसका मतलब होगा प्राइस, क्योंकि मार्केट का वर्ड बोल बोल के उसकी आदत बनी हुई है, तो प्राइस की जगह मार्केट का वर्ड ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो प्राइस ने इसको यहाँ से क्रॉस कर लिया है, अच्छा मोमेंटम है कैंडल्स में। तो यहाँ से एक कैंडल ऊपर, ग्रीन कैंडल
ऊपर ही ओपन हुई, ऊपर ही क्लोज हुई, तो यहाँ से हम बाई की एक एंट्री ले लेते हैं। जो स्टॉप लॉस है पिछली से पिछली कैंडल का जो हम लोअर रख लेते हैं, यहाँ से एंट्री ले लेते हैं, ये इसका स्टॉप लॉस रख लेते हैं, और चलो भाई जाने दो, अब तो प्रॉफिट होगा ही होगा, पक्का प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या हो, अगर ये स्टॉप लॉस आपका नहीं लगा हुआ, या ये देखें जैसे ये यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, हम इसको यहाँ ले आते हैं, मार्केट भाई यहाँ पे अब इसको क्रॉस कर लिए, अब यहाँ से हम एंट्री लेते हैं बाई की। अगर आपने यहाँ से बाई की एंट्री ले ली फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन में चली, यहाँ से अगर आपने बाई की एंट्री ले ली मार्केट में, ये देखें बाई की, या इसी आप कैंडल से देख लें, ये इस कैंडल ने इतना मोमेंटम दिया, ये पिछली कैंडल, दोनों कैंडल को इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो कवर कर रहा है। इसको ज़रा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, इसको कवर कर रहा है। अब यहाँ से इस कैंडल की ओपनिंग से आप ले लेते हैं बाई की ट्रेड ले लेते हैं, तो ये देखें ये तो आपको उल्टी पड़ जाएगी, उल्टा आपका लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ तक आती है आपका कितना लॉस होता है, ये मैं आपको अभी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मार्केट आए, ये देखें ये तो सीधा आपका कोई $128 का लॉस बनता है। मार्केट ऑल दो रिवर्स कर गई यहाँ से, लेकिन अगर मार्केट रिवर्स नहीं करती, ठीक है, और आपका अकाउंट ही $100 का है या $200 का है या $50 का आपका अकाउंट है, छोटी छोटी आप ट्रेड्स ले रहे हैं, तो आपका तो अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, आपका अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। हाँ, जिनके पास अमाउंट ज़्यादा है, जिनके कैपिटल बहुत बड़े हैं, लेकिन जिनके कैपिटल बड़े हैं ना, वो फिर रिस्क भी बड़े रहते हैं, वो ट्रेड भी बड़े लेते हैं, तो उनके लिए भी लॉस होता है। तो इस वजह से जो हमारा स्टॉप लॉस है मार्केट में यूज़ करना, ट्रेडिंग में यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और स्टॉप लॉस किस तरह सेट किया जाता है और स्टॉप लॉस हंटिंग किस तरह से होती है मार्केट में, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट भी हो जाते हैं, तो उससे किस तरह बचना होता है वो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी कमिंग सीरीज़ में। अब यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाया हुआ होता, अब ये देखें यहाँ से अगर बाई की एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया हुआ पिछली कैंडल के यहाँ पे लोअर पे, ये देखें, तो यहाँ पे आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, यानी कि $20 के लॉस पे आप मार्केट से बाहर। उसके बाद अगर आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ से ट्रेड बनती थी, आप यहाँ से ट्रेड ले लें, ये देखें यहाँ से ट्रेड ली, या आपने स्टॉप लॉस रखा यहाँ पे, ठीक है। स्टॉप लॉस रखने के बाद अगर आप 1.5 रिस्क रिवार्ड रेशो पे भी चलते हैं, ठीक है, इतने पे भी चलते हैं, तो फिर भी आपको अच्छे खासा मोमेंटम की अच्छी खासी ट्रेड बनती है। समझ आ रही है? ये देखें अच्छा खासा आपका फिर भी प्रॉफिट बनता है। तो जो लॉस हुआ था 22% $20 का, वो भी कवर और नेक्स्ट भी कवर। तो ये था आपका मनी मैनेजमेंट के टॉपिक। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।